Hello everybody, welcome to Analyzer Civil Services. Today we will continue our PYQ discussion series जिसमें हम लोग लास्ट 14 ईयर्स का देखेंगे 11 से 24 तक। और आज का टॉपिक होगा DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट। तो चलिए थोड़ा सा, और अगर हम लोग आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं। तो ट्रेंड अगर हम लोग देखेंगे ना, तो 16 और 11 में जो है वो 7 और 8 क्वेश्चन पूछा है, बहुत कम पूछा गया था। लेकिन अगर आप देखेंगे 17 में, 19 में, 20 में, इवन इस बार का अगर आप देखेंगे 2024 में, तो 18 क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। तो ऑन एन एवरेज आप मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं, राइट। तो चलिए थोड़ा सा अगर हम लोग थोड़ा और माइन्यूटली देखेंगे, टॉपिक वाइज अगर एनालिसिस करेंगे ट्रेंड का, तो लास्ट 3 ईयर से जो है वो DPSP के क्वेश्चंस नहीं आए हैं, राइट, नहीं आए। लेकिन 2020 में आप देखिएगा तो 4 क्वेश्चंस आपका इससे था, DPSP से था। 15 में देखिएगा तो 2, 12 में 2, 13 में 2, ठीक है। तो अब और लेकिन ये लास्ट थ्री ईयर से इन्होंने क्वेश्चन DPSP में पूछा नहीं है, राइट। तो चलिए अब हम लोग DPSP के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और हम लोग डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि DPSP का जो है आर्टिकल है, जैसे जैसे सबसे पहले पार्ट देखिए, पार्ट है 4, आर्टिकल है 36 to 51, और इसे ही हम लोग गाइडिंग लाइट कहते हैं, गाइडिंग लाइट टू द गवर्नमेंट कहते हैं, राइट। और ये किसका किसका है, तीन फिलोसफी है इसमें। एक है लिबरल इंटेलेक्चुअल, और एक है सोशलिस्ट, और एक है गांधी जी वाला फिलोसफी, गांधी फिलोसफी, राइट। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसमें से क्वेश्चंस कह रहा है कि विच ऑफ द एबव आर गांधीयन प्रिंसिपल दैट आर रिफ्लेक्टेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कर रही है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ही हम लोग सुनते हैं तो हम लोग को 44 याद आता है आर्टिकल, और 44 जब आर्टिकल याद आता है तो ये लिबरल इंटेलेक्चुअल है, ये वो फिलोसफी है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत देखिएगा आप, तो विलेज पंचायत जब आप बात सुनते होंगे तो आपको 73 और 74 हम लोग को याद आता है, जो 1992 में 11th और 12th शेड्यूल में डाला गया था, ठीक है। तो जो ये पूरा प्रोसेस जो आया था ना, तो ये कहीं ना कहीं DPSP से ही मोटिवेटेड था, DPSP से ही इंस्पायर्ड था। और गजब बात ये है कि विलेज की बात जो है ना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जब इंडिपेंडेंस से पहले गांधी जी भी करते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गांव में। मतलब मान लीजिए कि गांव में चले, मतलब गांव में पावर जाए, गांव के लोग उसमें डेवलपमेंट करें, कैसे क्या करना है। तो विलेज पंचायत को गांधी जी का ही फिलोसफी है, मतलब माना जाता है। तो ये गांधी जी का ही फिलोसफी था, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज, राइट। अच्छा हाँ, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत का आर्टिकल है आपका 40, राइट। और थर्ड ऑप्शन क्या कह रही है, थर्ड ऑप्शन कह रही है कि प्रोमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज। तो देखिए रूरल एरियाज में जब कॉटेज का बात आप सुनते होंगे तो आपको गांधी जी ही याद आते होंगे। गांधी जी बहुत कॉटेज में अपना इंडियन कॉटेज पे एम्फेसाइज किए थे, और इसका आर्टिकल जो है वो 43 है, राइट। और ये भी गांधीज़म वाला फिलोसफी है, तो ये स्टेटमेंट सही है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि सिक्योरिंग ऑल द वर्कर्स रीजनेबल लेजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़। ये स्टेटमेंट गांधी जी का फिलोसफी को से इंस्पायर्ड नहीं है, तो स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा 2 and 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव ए बियरिंग ऑन एजुकेशन, राइट। तो एजुकेशन पे तो यहाँ पे बात की है कि DPSP के बारे में, कि DPSP में कहीं एजुकेशन के बारे में है या नहीं, राइट। तो DPSP में अगर आप जब देखेंगे तो DPSP में आपको क्या बोलते हैं, चाइल्ड एजुकेशन का बात होती है कि नहीं होती है। चाइल्ड एजुकेशन की जब बात होती है तो बिल्कुल एजुकेशन की बात होती है, राइट। तो जब चाइल्ड एजुकेशन और अर्ली केयर की बात होती है तो चाइल्ड एजुकेशन फॉर ऑल की मतलब बात होती है ना, चाइल्ड एजुकेशन फॉर ऑल। तो यहीं से फिर आता है राइट टू एजुकेशन, 86 अमेंडमेंट 2002, राइट, इसी में ना आती है। तो ये भी यहीं से इंस्पायर्ड था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, राइट। ये आर्टिकल 45 में है, 45 में। अब चलते हैं हम लोग दूसरा स्टेटमेंट में। रूरल और
रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ देखिएगा, तो रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ में क्या है कि रूरल वाला जो है, रूरल मतलब रूरल में पंचायत में अगर आप देखिएगा तो 243 जी में टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट एजुकेशन है, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो नहीं सॉरी, ये स्टेटमेंट अभी बाकी है। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ पहले देखते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज़ में क्या है कि इसका आर्टिकल 243W, इसमें कहा क्या कितना सब्जेक्ट है ना, 19 सब्जेक्ट है, जिसमें एक एजुकेशन है। तो अब तो दोनों स्टेटमेंट में है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब 5th और 6th शेड्यूल में अगर आप देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि ये ट्राइब से रिलेटेड था। 7th शेड्यूल की बात अगर हम लोग करेंगे तो 7th शेड्यूल में आप देखेंगे तो कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन को रखा गया है, राइट, एजुकेशन को रखा गया है। तो कंकरेंट लिस्ट से याद आया कि अभी जो कुछ 42nd अमेंडमेंट में कुछ चीज़ों को ट्रांसफ़र कर दिया गया था कंकरेंट में, जिसमें था क्या क्या, वेट एंड मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड प्लांट, उसके बाद एजुकेशन था, उसके बाद फॉरेस्ट था, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस के बारे में बात हुई थी, राइट। हो गया। तो इसमें क्या क्या आंसर हो जाएगा, 1 2 and 5, 1 2 and 5, ये यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कहती है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, राइट। तो हम लोग जानते हैं कि गाइडिंग लाइट क्या है, गाइडिंग लाइट जब यही है तो बिल्कुल भाई ये तो आंसर यहाँ पे, ये तो 1 लाइनर है, राइट, मतलब इजी क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और देखिए यहीं से डीपीएसपी से भी एक बार इकोनॉमिक जस्टिस पे क्वेश्चन पूछा गया, जो हम लोग प्रीएम्बल में डिस्कस कर चुके थे, राइट। तो 13 में 2 क्वेश्चन इन्होंने डीपीएसपी से पूछे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल, ऑप्शन है प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और 9th शेड्यूल। देखेंगे हम लोग इसमें क्या कौन सा ऑप्शन सही है। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं, यहाँ पे तो कोई जिक्र नहीं था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है तो देखते हैं थोड़ा सा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं जानते हैं। 9th शेड्यूल में तो भाई लैंड रिफॉर्म था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था कि पीस वाला जो चीज़ें हैं वो इन द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, हाँ, तो ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में था, राइट, ये स्टेट पॉलिसी में था। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये है ना लिबरल इंटेलेक्चुअल का फिलोसफी है, लिबरल इंटेलेक्चुअल का फिलोसफी है, जो आर्टिकल 51 में डील करता है। क्या क्या डील करता है, इंटरनेशनल पीस डील करता है, पीस, और क्या डील करता है कि आप सबका इंटरनेशनल लॉ का आप रिस्पेक्ट कीजिए और दूसरे को फ्रेंडली बिहेवियर रखिए और वार मत कीजिए। सारा चीज़ें जो है वो आर्बिट्रेशन पे रही है, मतलब आपसी बातचीत में सारा चीज़ें सुधार हो, मतलब सारा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाना चाहिए, राइट। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर हो जाएगा इसका स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। देखिए यहाँ पर कहा गया है, ऑप्शन है द प्रिंसिपल स्पेल आउट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, राइट। और उसके बाद आपका सेकेंड स्टेटमेंट है द प्रोविजन कंटेंट इन दिस प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल बाई एनी कोर्ट। ये स्टेटमेंट देखिए, इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट जो है ना वो सिर्फ फंडामेंटल राइट है, ठीक है। एफडी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और डीपीएसपी है ये इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट नहीं है। लेकिन डीपीएसपी के बारे में कहा जाता है एक बड़ा अच्छा चीज़ कि ये कोर्ट में नहीं है, बट कोर्ट ऑफ पीपल में जो है ना, कोर्ट ऑफ पीपल, जैसे कि हम लोग जो हैं वहाँ पर गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो इन्हीं के सपोर्ट से गवर्नमेंट बनती है और गवर्नमेंट के लिए ही डीपीएसपी आती है कि कैसे आपको काम करना है। और काम किन के लिए करना है, तो भाई पब्लिक के लिए करना है। तो ये पब्लिक के कोर्ट में जो है ये अकाउंटेबल होती है गवर्नमेंट इसमें, राइट। और फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है क्या, स्पेल आउट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द
कंट्री, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, ये दोनों सही है, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, राइट, वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्राइंड इन, ये भाई देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, और इसका आर्टिकल हम लोग को याद होना चाहिए कि इसका आर्टिकल जो है, देखिए फंडामेंटल राइट्स तुमको पता है कि यहाँ पे है नहीं वेलफेयर स्टेट के बारे में, 7 शेड्यूल में भी इसके बारे में बात हुआ किया गया नहीं है, प्रीएम्बल में भी नहीं किया गया है। तो हम लोग गेस भी कर सकते हैं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात यहाँ पर बात हो रही है, राइट। तो ये इसका आर्टिकल जब आप देखिएगा ना, सॉरी यहाँ पर आर्टिकल जब इसका देखेगा तो ये आर्टिकल 38 है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्रिंसिपल एमंग द फॉलोइंग वाज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाई 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। 42nd बोला गया, राइट। तो देखिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, ये पहले से ही दिया हुआ था। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज देखते हैं, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क टू वर्कर, राइट। तो इसका देखिएगा तो आंसर जो होगा यहाँ पर, अगर 42nd पर्टिकुलरली अगर देखिएगा तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट इंडस्ट्री, राइट। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा सही, राइट। और आर्टिकल है इसका 49 मतलब सॉरी 39D। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन, देखिए लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। आपको लगता है डीपीएसपी जब इन्फोर्सेबल ही नहीं है भाई तो कैसे लिमिटेशन कर देगा? तो ये दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत है, सिंपल है एकदम, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स आइडियल ऑफ ए वेलफेयर स्टेट? अभी देखें ना हम लोग वेलफेयर स्टेट कहाँ पे था? डीपीएसपी में था, राइट, डीपीएसपी में था। और अगर इसका आर्टिकल हम लोग देखेंगे ना तो इसका आर्टिकल हो जाएगा आपका 38A, राइट। तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन कंटेन इन पार्ट 4 मतलब डीपीएसपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? देखिए दे सेल बी इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट, भाई ये तो हम लोग बताया कि नहीं है, अभी हम लोग डिस्कस किया ना, नहीं है। दे सेल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट, बिल्कुल ये सही है। द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर इन्फ्लुएंस ऑफ मेकिंग लॉज बाय द स्टेट, देखिए स्टेट का मतलब यहाँ गवर्नमेंट है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पर सही, क्योंकि ये डीपीएसपी से ही हम लोग इंस्पायर होते हैं, और डीपीएसपी हम लोग को गाइडिंग लाइट, जैसे बताया मैं, गाइडिंग लाइट का काम करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 और 3 आंसर, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी, राइट, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाई द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, 7th शेड्यूल और कन्वेंशनल प्रैक्टिस। देखिए सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी जो है ना, ये आपका लिबरल फिलोसफी है, राइट, लिबरल फिलोसफी है, और इसका आर्टिकल क्या है 50। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज प्रोवाइड लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन, राइट। देखिए उससे इसको हम लोग डिस्कस करने से पहले पूरा प्रॉपर उसका वो देख लेते हैं कि सेक्शन 12 क्या कहती है लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1947 का, कि शेड्यूल मेंबर जो है, शेड्यूल कास्ट के जो मेंबर्स होंगे या पर्सन्स होंगे और शेड्यूल ट्राइब के, उनको फ्री मिलेगा, राइट, मतलब फ्री एड मिलेगा। ट्रैफिकिंग जो हो, उनका ट्रैफिकिंग हो जाता है, या कोई भी मतलब बेगर हैं उनको भी, वुमेन और चाइल्ड को भी फ्री में दिया जाता है। स्पेशली एबल्ड पर्सन जो होते हैं उनके लिए भी फ्री होता है। विक्टिम जो होते हैं, जैसे कि विक्टिम हो गए, काफ़ी मास डिजास्टर हो गया, इथनिक वायलेंस हो गया, कास्ट एट्रोसिटी, फ्लड, ड्राउट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्री डिजास्टर, इसमें भी आपको देता है। और इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स में अगर कुछ हो गया है इंसिडेंट या ऐसा कुछ करके, तो इनको भी मिलता है। पर्सन इन कस्टडी जो है, इनको भी मिलता है, राइट। अब देख लिए हम लोग ये सारा क्वेश्चन। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कैसे आंसर होता है इसका। क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है पर्सन विथ एन एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख। ये देखिए लिमिटेशन जो है वो 1 लाख ही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ट्रांसजेंडर विथ एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख, देखिए ट्रांसजेंडर के लिए 2 लाख है, ठीक है, 2 लाख है, लेकिन और इसके लिए नॉर्मल पर्सन के लिए वो है 1 लाख है।
और थर्ड ऑप्शन कह रहा है मेंबर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास विथ एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख। देखिए मैं बता रहा हूँ, ओबीसी के बारे में ना कहीं पे मेंशन ही नहीं है। हाँ, अगर ओबीसी है और वो 1 लाख का जो लिमिटेशन मतलब ये है सेट किया हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, उससे अगर उनका इनकम कम होता है तो फिर वो ले सकते हैं, अदरवाइज कोई ओबीसी स्पेसिफिक करके नहीं दिया गया है उनके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि ऑल सीनियर सिटीजन। देखिए सीनियर सिटीजन के जहाँ तक बात आती है तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, बट स्टेट डिसाइड करेगी कि उनका क्या कंडीशन है और उनका इनकम क्या है, राइट। तो ऐसे करके यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 3 और 4 तो गलत हो गया, तो 1 और 2 हो जाएगा आपका इसमें सही आंसर, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स द राइट टू इक्वालिटी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट टू फ्रीडम एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, राइट। तो देखते हैं हम लोग कि इसका भी आंसर होगा आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बिकॉज आर्टिकल 39 जो कहती है वो मतलब कहती है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसमें भी स्टेटमेंट आपका ये सब 1 लाइनर है, मतलब ये सब सही है। मतलब चलिए लगता है 13 क्वेश्चन हो गया, हाँ तो ये ख़त्म हो गया कंप्लीट। हम लोग डीपीएसपी फिनिश कर दिए। अब हम लोग चलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तरफ और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ट्रेंड एनालिसिस करते हैं कि क्या है। देखिए 2018 से लेकर के 24 तक इन्होंने क्वेश्चंस पूछा ही नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, ठीक है। और गजब बात यह है कि एक ह्यूमन को या एक सिटीजन, मान लीजिए आप एक सिटीजन को गुड सिटीजन बनने के लिए ना, मतलब देखिए मैं बता रहा हूँ, सिटीजन को गुड सिटीजन बनने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ का करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यूपीएससी ही नहीं क्वेश्चन पूछ रही, जस्ट जोक सपाट कि यूपीएससी ही नहीं क्वेश्चन पूछ रही है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में क्वेश्चन पूछे ही नहीं। और देखिए फन फैक्ट ये है कि इसमें 1981 से लेकर के 2024 तक इन्होंने सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे हैं। अब समझ रहे हैं, मैं 1981 तक का क्वेश्चन देख रहा हूँ तो इन्होंने सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो चलिए अब हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले प्रॉपर देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो आर्टिकल 15A में है, वो हम लोग को पता ही है, ठीक है। चैप्टर 4A है उसका पार्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है ना कि एवरी सिटीजन है, नॉट फॉरेनर, राइट, नॉट फॉरेनर, एवरी सिटीजन है। अब देखिए पहला क्या कह रहा है, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथेम। कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिस्पेक्ट करना है, उनके आइडियल्स को भी करना है, इंस्टीट्यूशन को भी करना है, नेशनल फ्लैग्स को भी करना है और नेशनल एंथेम को भी करना है, ठीक है। नेशनल सॉन्ग के बारे में कहीं बात नहीं हुई, राइट। तो अगर यूपीएससी पूछ दे नेशनल सॉन्ग के बारे में तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि नेशनल एंथेम के बारे में ही बात हुई है यहाँ पर। उसके बाद है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मतलब गांधी जी और BR अम्बेडकर साहब हो गए, गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, ऐसे करके। टू अब नेक्स्ट देखिएगा, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। देखिए यहाँ पर इंटीग्रिटी को भी आपको रिस्पेक्ट करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा। फिर देखिए ये सिटीजन के लिए होता है, आपको पता है ये सिटीजन के लिए होता है, और डीपीएसपी जो है वो गवर्नमेंट के लिए होता है, राइट। तो चलिए अब फिर नेक्स्ट देखते हैं। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। नेशनल सर्विस में जाना है, डिफेंड करना है कंट्री को, ठीक है। फिर टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। देखिए कॉमन ब्रदरहुड हम लोग को ऐसा नहीं करना है कि भाई कास्टिज्म नहीं करना है, मतलब अपने रिलीजन को नहीं लेकर के, कॉमन ब्रदरहुड आना चाहिए हम लोग का, मतलब इंटीग्रिटी इस लेवल का होना चाहिए, हार्मोनी इस लेवल का होना चाहिए, और रिस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है रिलीजन, लिंग्विस्टिक, रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटी को छोड़ करके हम लोग को ब्रदरहुड फॉलो करना चाहिए। ब्रदरहुड हम लोग को फैलाना भी चाहिए, हार्मोनी मतलब उससे प्रमोट हार्मोनी करना चाहिए। देखिए प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, में कितना हम लोग डाइवर्सिटी वाले कल्चर में रहते हैं तो हम लोग को प्रिजर्व करना है। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल environment including forest, lakes, rivers, wildlife, and to have
कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, मतलब लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ सब का प्रोटेक्ट करना है। आप समझ रहे हैं, सब फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अच्छे से करते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि आप अच्छे सिटीजन हैं। मतलब अच्छा सिटीजन बनने के लिए कोई क्राइटेरिया हो या ना हो, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करना एक अच्छा सिटीजन से मेरे अकॉर्डिंग होता है। अब देखिए यहाँ पर फिर कहा गया है कि टू डेवलप ए साइंटिफिक टेम्परामेंट, ह्यूमैनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, राइट। और नेक्स्ट है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस। फिर नेक्स्ट है आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को भी सेव करना है, वायलेंस से दूर होना है, ऐसा नहीं करना है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस ऑफ ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस फॉर हाइयर लेवल एंड एंडेवर एंड अचीवमेंट। मतलब ऐसा सबको मिल के करना है, काम अच्छे से करना है, एक्सेलेंस की तरफ करना है, जिससे कि हम लोग नेशन को आगे लेके जाएं, हाइयर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट नेशन को मतलब दिखा सके, राइट। हु इज़ नेक्स्ट है हु इज़ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। देखिए ये वाला जो है ना, देखिए अब हमको एक चीज़ याद आई यहाँ पर, यहाँ तक 10th होगा, ये 10th जो है वो ओरिजिनली था, ठीक है। लेकिन ये जो लास्ट वाला देख रहे हैं, हु इज़ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एज द केस में बी वार्ड बिटवीन एज टू 6, ये डाला गया था अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको डाला गया था, राइट। फिर इसी के थ्रू आपका वो वाला भी राइट टू एजुकेशन भी यहीं से शुरू होता है, ऐसे करके, राइट। तो RT 86 वाला 86। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग FD के बारे में जान लेते हैं कि FD का बेसिक चीज़ें थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले देखिए FD में 1976 में जो है ना, वो स्वर्ण सिंह साहब का एक कमेटी था, वो रिकमेंड करते हैं कि FD होना चाहिए, राइट, FD होना चाहिए। सॉरी एजुकेशन वाला जो है ना, या तो मैंने गलती से लिख दिया, एजुकेशन वाला जो है वो RT 86 के थ्रू जोड़ा गया था। 42nd के थ्रू तो पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही आया था। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिपोर्ट के बाद जो है ना, गवर्नमेंट लेके आती है 42nd CAA, जिसमें हम लोग जोड़ते हैं 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिर उसके बाद 2002 में 86 के थ्रू हम लोग डालते हैं 11वां, जो है हम लोग का एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, राइट, नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। अब हम लोग ड्यूटी देख लिए, तो यहाँ पे देख लिए, टू वोट इन ए पब्लिक इलेक्शन, टू वोट इन ए पब्लिक इलेक्शन। उसके बाद है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परामेंट, भाई ये तो हम लोग अभी देखे। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, नहीं देखा कि वायलेंस में प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं करना है। एंड टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, ये भी स्टेटमेंट हम लोग देखे वहाँ। तो देखिए ये स्टेटमेंट हम लोग नहीं देखे हैं, और ये कौन सा राइट है, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट और नॉट एनी राइट, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वोट इन पब्लिक इलेक्शन। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी वही है, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज इन आवर कंपोजिट कल्चर, भाई हम लोग पढ़े अभी जस्ट। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इंजस्टिस, देखिएगा यहाँ पर भी। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट इंक्वायरी, ये हम लोग पढ़े। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फेयर, नहीं बोले कि नेशन को आगे लेके जाना है, तो ये भी स्टेटमेंट है। अब देखिए ये जो थर्ड ऑप्शन ना, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड सॉरी, ये जो सेकेंड है, टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन ऑफ सोशल इंजस्टिस, भाई ये हम लोग का काम थोड़ी है, ये तो गवर्नमेंट की काम है, और गवर्नमेंट का काम है तो गवर्नमेंट कहाँ होगा, DPSP में होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो 2 को आप अगर निकाल दीजिएगा तो आपका मिल जाएगा, आपको 1, 2, 3 एंड 4 आंसर सही है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी इंडिया एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज ए प्रोविजन मेड इन द, भाई हम लोग अभी देखे फंडामेंटल ड्यूटीज, इसका आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन, राइट। तो ऑप्शन क्या कह रही है, अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बिन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स द ड्यूटीज़, भाई मैं बताया था ना, FR सिर्फ इन्फोर्स होता है कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू से, ठीक है, बाकी कोई प्रोसेस नहीं है FD के थ्रू इसमें, ऐसे करके, राइट। अब देखिए, दे आर कोरिलेटिव विथ लीगल ड्यूटीज़, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये भी स्टेटमेंट हम लोग कहीं ये भी नहीं पढ़े, तो आंसर क्या हो जाएगा, D। देखिए हम लोग PYQ को अच्छे से कर लेंगे ना, तो PYQ से ही बहुत सारा चीज़, मतलब पूरा रिवीजन हो सकता है PYQ से, राइट। तो लगता है ये लास्ट क्वेश्चन था, और लास्ट में एक अनाउंसमेंट ये है भाई कि देखिए हम लोग का ये UPSC वाला डेडिकेटेड चैनल है, हम लोगों ने BPSC एनालाइज़र ने BPSC का भी एक
डेडिकेटेड चैनल बनाया है। आप इसको पर्टिकुलर ये वाला इसमें डाल करके ये वाला इसका यूज़र आईडी है, ये डाल करके आप एनालाइजर जीएस, इसमें आपको बीपीएससी से रिलेटेड सारा चीज़ मिलेगा। बीपीएससी करंट अफेयर्स हो गया, मेंस का कैसे लिखना है, क्या उसमें टॉपिक्स में सारा कुछ आपका बीपीएससी का वन स्टॉप सॉल्यूशन ये बनने जा रहा है, बता रहा हूँ मैं। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट। थैंक यू।